टॉकिंग अबाउट कैंसर नाउ, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एग्जिस्टेंस का कार्ड एंड आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। मून हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है एंड आपका जो कार्ड आया है और आपका जो पूरा एक साल है 2025 वो एक ही वर्ड है सीक्रेसी। इस साल आप काफ़ी सीक्रेटिव होने वाले हैं एंड द रीज़न बीइंग जो आपका रूलिंग प्लैनेट है मून वो आप पे बहुत हावी हो जाएगा। आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे एंड यू वुड फील दैट पीपल अराउंड यू डोंट रिस्पेक्ट योर इमोशंस, they don't understand you completely and you would just want to keep it to yourself so that you don't have to express yourself and do not get disappointed by people around you. ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से समझती है। जस्ट मेक श्योर दैट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली एंड फ्रीली इन फ्रंट ऑफ देम एंड जस्ट टॉक टू देम व्हेनेवर यू आर इन नीड। टॉकिंग अबाउट योर करियर एंड योर मनी, दोनों के बारे में हम साथ में बात करेंगे बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स सीम वेरी वेरी न्यूट्रल दिस ईयर। देयर आर नो मेजर अप्स एंड डाउन्स और नो मेजर चेंजेस हैपनिंग दिस ईयर। एक ही चीज़ है दैट यू हैव टू रिलाई ऑन योर हार्ड वर्क। आप अपनी किस्मत पे, अपनी डेस्टिनी पे इस साल रिलाई नहीं कर सकते हैं। जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू डोंट गेट पेड वेल, दैट वोंट बी हैपनिंग। यू वर्क हार्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल। कमिंग टू योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आपका जो पूरा साल है वो एक ही वर्ड में सम अप होता है, वो है सीक्रेसी। आप अपनी हेल्थ को भी काफ़ी सीक्रेट रखोगे in a way that if you're facing some issues, if you're facing any issues from a very long time and you haven't told anybody about it, start talking about it because हो सकता है कि you might have some rare disease. आपका ये जो कार्ड है एग्जिस्टेंस का, हेल्थ में इट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक इन अ वे कि आपकी हेल्थ में ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसा डिजीज़ हो जो कि इतना ईजीली कैच नहीं हो सकता। सो कुछ इशू अगर आपको लगता है कि बहुत ही लंबे टाइम से चलता आ रहा है तो कंसल्ट अ डॉक्टर। सो जस्ट बी श्योर कि आपको ऐसी कोई इशू नहीं है एंड मेक श्योर कि आप अपने बीपी को, अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखें एंड स्पेशली फोकस ऑन योर किडनी। इफ़ यू फील लाइक इन चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज दैट इज़ मच नीडेड। कमिंग टू योर लव लाइफ नाउ, सिंगल्स माइट फाइंड लव in the month of April. The unmarried couple, you should just move forward and talk about commitment and marriage with your partners because that is how you will get to know how serious they are about you. And all the married couples, just make sure you're not being secretive, you're not really hiding your emotions from your partner because communicate करना, अपने emotions को दिखाना अपने partner को बहुत important है। Otherwise, towards the end of the year, it will turn out into infidelity. So just make sure that doesn't happen. टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर एजुकेशन, जस्ट मेक श्योर कि जून से लेकर अगस्त तक के महीने में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सारा साल मेहनत करने की ज़रूरत है बट ये 3 महीने जो हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दीज 3 months आर गोना गिव यू द रिजल्ट ऑफ द होल ईयर। मूविंग टू द रेमेडीज नाउ, आपको इस साल रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहनना है बिकॉज वो आपके इमोशंस को बैलेंस रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़नी है बिकॉज दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। पास ऑन योर नॉलेज, जो भी आपको सबसे बेस्ट आता है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें वो चीज़ सिखा रहे हैं एंड डू नॉट बी प्राउडी अबाउट इट कि हम लोग किसी को सिखा रहे हैं तुम्हें नहीं आता। डोंट डू दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पास ऑन योर नॉलेज। बी वेयर एंड बी कॉशियस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स। इफ़ यू लाइक टू ड्राइव और इफ़ यू वॉन्ट कि आप कभी ड्राइव पे जाएँ बाहर, जस्ट मेक श्योर कि आप स्पीड लिमिट में रहें बिकॉज इस साल एक्सीडेंट्स होने का थोड़ा चांस है। Just be careful about that. Your lucky numbers this year would be 2, 7 and 9. Your lucky colors would be blue and silver and your lucky days would be Tuesday, Thursday, Friday and Sunday.